हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैथ स्ट्रांग कैसे करें। मैथ स्ट्रांग कैसे करें, सिर्फ यही बात पर बात करने वाला हूँ। बहुत सा भाइयों को होता है कि 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से मैथ न आने के कारण हर बार मेरिट से पीछे हो जाते हैं और नौकरी नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको आप बस फॉलो कर लीजिए। मैथ में 100% नंबर आपको बढ़ेगा। और 25 नंबर का मैथ है, तब 25 में तो 25 नहीं कर सकते, मगर 25 में 23, 22, 24 अगर मेहनत कीजिएगा तो 25 में 25 भी हो सकता है। चलिए, कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहली बात है कि मैथ स्ट्रांग करने के लिए 1 से लेके कम से कम आपको 30 तक टेबल याद होना चाहिए। 30 न तो कम से कम 20 तक याद होना ही चाहिए। इससे आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा। दूसरी बात, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेके 40 तक होना ही चाहिए। 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको 1 से लेके 30, 40, 30 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब क्या है, 2 के क्यूब का है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का। ये सब 1 से लेके 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ये सब याद रहेगा, आपको मैथ जल्दी बन पाएगा। दूसरी बात, और कुछ बात बोल रहा हूँ। और मैथ में सबसे पहले आप कौन सा मैथ स्टार्ट करें, तब मैथ सबसे पहले आप अरिथमेटिक स्टार्ट कीजिए। काहे कि एडवांस और नंबर सिस्टम से ही थोड़ा सा हल्का है, जहाँ तक हमको मानना है, हमको लगता है। बाकी सब तो अपना अपना है, मगर मेरा मानना है कि मैथ में सबसे पहले आप अरिथमेटिक स्टार्ट कीजिए। अरिथमेटिक में आपको रेशियो से स्टार्ट कोई भी मास्टर कराते हैं, तो जो मास्टर किसी भी मास्टर से पढ़िए, मैं किसी मास्टर को नहीं कहता हूँ कि वो खराब है, वो बेस्ट है। मगर आप सबसे बिगनर है तो फाउंडेशन में जाइएगा, टारगेट में नहीं जाइएगा। काहे कि मैथ आपको, अगर बिगनर है, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो किसी भी मास्टर को फाउंडेशन कोर्स लीजिएगा। यूट्यूब पर हज़ारों मास्टर हैं, किसी को आप देख सकते हैं और उसको पहले कंटेंट समझ लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो उसको बस जाके कोर्स परचेस कर लीजिए। और मैंने मान लीजिए आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर पहले मास्टर साहब करवाएं और ख़त्म हो गया चैप्टर पूरा। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन को जितना मास्टर जी पहले बताए हैं, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तो मूल करवाते ही हैं, तो उस 100-150 क्वेश्चन को कम से कम आप 3 से 4 बार बनाइए। तुरंत चैप्टर खत्म हो गए और दूसरा वीडियो मत हिलाइए, पहले ओकरे पूरा आप खत्म कीजिए। ये नहीं कि रेशियो खत्म हुआ और उसको रिवीजन भी नहीं किए, अलग अलग परसेंटेज में हिल गए, खेला खत्म, मेरे से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आपको रेशियो खत्म हो गए, रेशियो का जितना है, मैंने कि 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको लगभग 80 को बन जाएगा। अगर बढ़िया से कीजिएगा क्लास, 80 को कोची कि 100-120 बन जाएगा। उसमें क्वेश्चन 30 को 35 को नहीं बनेगा आपसे। तब बस वो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको कम से कम आप 5 बार 4 बार रिविजन कीजिए। देखिए भैया, मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ ना, मैं अपना पर लागू करने के बाद आपसे बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बोल रहा हूँ। हम जो खुद पढ़ रहे हैं, अब मेरा अच्छा हुआ है तो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फालतू का नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो गया, जो जो सर बताए हैं, जो आप जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हर रेशियो में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको आप बनाइए। और उसको में जो क्वेश्चन नहीं बनता है, आप अपना नोट्स निकालिए। पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहेगा, पीडीएफ निकाल लीजिए और नोट्स अपना हाथ से बनाइए। और नोट्स भी कैसे बनाना है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि नोट्स कैसे बनाना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो चैप्टर आप पढ़ें वो चैप्टर को रिवीजन कीजिए। और दूसरा बात, लगले उसको प्रीवियस ईयर बनाइए। जब आप उसको प्रीवियस ईयर बनाइएगा, अगर प्रीवियस ईयर में 100 क्वेश्चन पूछ ले हैं, तो आपको एकदम कन्फर्म बोलते हैं कि आपको उसमें से 100 को पूछ ले 80 को भैया बन जाएगा। जैसे हमको बना था वही मैं बोल रहा हूँ, 80 को आपको बन जाएगा।
बाकी यहाँ टिकेगा 20 को। तो 20 को में क्या करना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 20 को जो चैप्टर में आपको अटका है वो जाके नोट्स खोलिए और वही पैटर्न पर बनेगा। तो ये 2 4 5 को आपको अटक जाएगा, लिखित अटक जाएगा, हमको अटका है। तो जो आपको अटक जाएगा वो आप अपना जो जहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं या आप जहाँ पढ़ते हैं, जो आपसे सीनियर हैं उनसे आप हेल्प लीजिए। नहीं तो भैया यूट्यूब है, .NAP है, इस सब पर आप क्लिक कीजिए, बनाइए। एक लाइन में कह देते हैं रिवीजन, जो चैप्टर पढ़िए उसको रिवीजन पहले कीजिए, उसके बाद दूसरा में खेलिएगा। ऐसे आप मेरी बात को मानकर 3 से 4 महीना कर लीजिएगा। मैथ में एकदम लिखित देते हैं कि आपको बढ़ जाएगा नंबर, एकदम 100 में 100% बढ़ जाएगा। अब बस वही काम करें जो हम बोले हैं, बस पढ़िए, सर जैसे बतावे रिवीजन कीजिए, तीसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे आपको अर्थमेटिक खत्म हो गए, नंबर सिस्टम या एडवांस में लिए, ये दोनों थोड़ा सा टाइट है, इसमें आपको बहुत सा फार्मूला याद करने पड़ेगा, रटने पड़ेगा, समझने पड़ेगा। ऐसे कीजिए मैथ को, बस मैथ आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 10 मैथ हो या 20 मैथ हो, आपको डेली मैथ प्रैक्टिस करना है। जब तक आपको पूरा मैथ खत्म नहीं होता है आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। और जैसे आपको पूरा मैथ खत्म हो गया उसको बस करते रहिए। मिक्स वाला, तो मिक्स वाला जो हम उसको बोलते हैं मॉक टेस्ट, वो कैसे करना है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। कि जो बच्चा बिगनर है, जिसको एकदम मैथ अभी अभी एकदम शुरू करना है, 10th 12th करके आया है, उसको मैथ हम शुरू से करना, इसके लिए सारा बात है। अब बाकी मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या करना है और नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।